अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तरफ रुजू और तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत व अहमियत। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के हुज़ूर रुजू कामिल से खालिस तौबा कर लो। यकीन है कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी ख़ताएँ दफ़ा फरमा देगा और तुम्हें बहिश्तों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें रवां हैं। जिस दिन अल्लाह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन अहले ईमान को जो उनके ज़ाहिरी या बातनी मय्यत में हैं रसवा नहीं करेगा, उनको नूर और उनके आगे और उनके दाएं तरफ रोशनी देता हुआ तेज़ी से चल रहा होगा। वो अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल फरमा दे और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, बेशक तू हर चीज़ पर बड़ा कादिर है। अल-तहरीम आयत नंबर 8। इंसानी फितरत व जबलत की बुनियाद नस्यान व असियान पर इस्तवार की गई है, लेकिन मुस्लिम और गैर मुस्लिम इंसान में बुनियादी फ़र्क है। आम इंसान ख़ता व असियान पर दायमी इस्तवार रह सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसे हिदायत से सरफराज फरमा दे और वो हल्का बगोश इस्लाम होकर अपने साबका रुश्द तर्क करके इस्लामी उसूल ज़वाबित पर कारबंद रह कर बाकी ज़िंदगी मर्ज़ियात रब्बानी के मुताबिक गुजार दे। मुंदरजा बिल आयात करीमा में उन्हीं औसाफ के हामिल अहले ईमान का तज़किरा किया गया कि गुनाह का अर्तकाब हर एक से मुमकिन है, लेकिन मोमिन का शार ये है कि जब उससे गुनाह सर्जिद हो जाए तो फ़ौरन अपने रब से रुजू करता है और निदामत के आंसू बहाकर अपने रब के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करता है। और वो रब इतना शफीक मेहरबान है कि सच्ची तौबा करने वाले से इंतहाई खुश होता है। गुनाह का अर्तकाब हो जाना बड़ी बात नहीं, बल्कि उस पर फ़ख्र व मदावमत करना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इंसान ख़ता का पुतला है जो कदम कदम पर गलतियाँ करता रहता है बेशक, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर एक गुनाह हो गया तो फिर दूसरा कर लिया, उसी तरह करता चला गया यहाँ तक कि रब के हुजूर पहुँच गया और तौबा के तौफीक मुयस्सर ही ना आ सकी। ऐसे शकील क़ल्ब लोग जो अपने गुनाहों पर फ़ख्र महसूस करते हैं, उसकी तबाहकारियों को दरखोर इतना नहीं समझते, बल्कि बिल आखिर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी और खुल्क अल्लाह पर जोर सितम रवा रखते हैं। बग़ैर तौबा के दुनिया से रुखसत हो जाते हैं या जब जहाँ करने का वक्त आ जाए तब तौबा करने लग जाते हैं, जैसा कि फ़िरौन ने कहा था। फ़िरौन ने जब दरिया में रास्ता देखा तो भी पीछे पीछे अपनी सिपाह के हमराह ताक़ुब करता हुआ चला आया, लेकिन जब दरमियान में पहुँचा तो फरिश्तों को अल्लाह का हुक्म हुआ कि दोनों पानियों को मिला दें। अल्लाह के हुक्म से पानी मिल गया और फ़िरौन और उसका लश्कर गर्काब हो गया। कुरान मजीद ने इस मौका की अजीब मंजर कशी की है और हम बनी इसराइल को दरिया के पार ले गए। फिर फ़िरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म मुतअद्दी से उनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब उसे फ़िरौन को डूबने ने आ लिया, वो कहने लगा, मैं इस पर ईमान ले आया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उस अल्लाह के जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं सब अब मुसलमानों में से हूँ। जवाब देगा कि अब ईमान लाता है, हालांकि तो पहले मुसलसल नाफरमानी करता रहा और तो फसाद बपा करने वालों में से था। ऐ फ़िरौन, सो आज हम तेरे बेजान जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत का निशान हो सके। बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों को समझने से गाफिल हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 90-92। मालूम हुआ कि तौबा मौत से कब्ल तक कबूल होती है, अलबत्ता मौत को सामने देख कर तौबा करने का कोई एतबार नहीं। इसी तरह जो लोग सारी ज़िंदगी कुफ्र शिर्क पर रहते हैं और आखिरी लम्हात में अपने गुनाहों पर कायम रहते हुए तौबा करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी तौबा भी तौबा नहीं, अलबत्ता ईमान ले आएँ और अपने अक़ीदा के इस्लाह कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे माशरे में कदम कदम पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियाँ आम नज़र आती हैं। जब दीन से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है तो फिर इंसान मादर पिदर आज़ाद होकर माशरे के लिए सिर्फ कातिल बन जाता है और बदीही तौर पर मुंतक़ी नतीजा निकलता है। हर शख्स दूसरे के हकूक़ गसब करने की कोशिश करता है। आखिरत के जवाब में दही का एहसास ख़त्म हो जाता है और इंसान दुनिया और उसकी रंगीनियों और ऐश व इशरत गवाही गोई सब कुछ समझ बैठता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सच्ची तौबा करने
और अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।